12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 कुछ ही मिनटों में भीषण हादसे का शिकार हो गई। टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही विमान मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। हादसा इतने भयावह था कि इस भीषण हादसे ने 270 लोगों की जान ले ली। इनमें 241 यात्री, क्रू मेंबर और इमारत में मौजूद लोग शामिल रहे। वहीं इस हादसे में केवल एक ही शख्स जीवित बच पाया। ऐसे में इस विमान हादसे के बाद अब जांच एजेंसियां लगातार हादसे के पीछे की वजह तलाश रही हैं। वहीं बीते दिनों ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब इस मामले में जल्द ही खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए सवाल ये है कि क्या यह हादसा एक तकनीकी गड़बड़ी थी या किसी सोची समझी साजिश का नतीजा। वहीं ये जानना भी जरूरी है कि अहमदाबाद में हुए इस प्लेन क्रैश की घटना में अब तक क्या क्या खुलासे हुए और जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल अब जबकि अहमदाबाद विमान हादसे को हुए कई दिन बीत चुके हैं, वहां जांच एजेंसियों की पड़ताल नए मोड़ लेती नजर आ रही है, जहां घटना की तह तक जाने के लिए हर एंगल से जांच की जा रही है, फिर चाहे वो तकनीकी गड़बड़ी हो या किसी इंसान द्वारा की गई साजिश। ऐसे में इस बीच इस मामले को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कुछ खास खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने खुलासा कर बताया कि जांच का दायरा साजिश की ओर बढ़ा। इस हादसे में सिर्फ तकनीकी कारण ही नहीं बल्कि सबोटाज यानी साजिश की आशंका को भी गंभीरता से खंगाला जा रहा है। उनका साफ कहना है कि ब्लैक बॉक्स की जांच भारत में ही की जा रही है और इसके लिए विदेश भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB के पास ब्लैक बॉक्स की पूरी जानकारी है और वो हर संभावित कारण की जांच में जुटे हुए हैं। इसके अलावा इस पूरी तफ्तीश में विमान के टेक ऑफ से लेकर हादसे के शिकार बनने तक की सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। टेक ऑफ से पहले गड़बड़ी की आशंका। AAIB और अन्य जांच एजेंसियां प्लेन के टेक ऑफ से पहले के हर सेकंड को खंगाल रही हैं। इसमें CCTV फुटेज की बारीकी से पड़ताल हो रही है। सवाल ये उठा है कि कहीं किसी ने जानबूझकर विमान में गड़बड़ी तो नहीं की, कहीं कोई ऐसा एंगल तो नहीं है जिसमें विमान को उड़ान भरने से पहले ही खतरे की ओर धकेल दिया गया हो। टेक ऑफ से पहले ग्राउंड स्टाफ, मेंटेनेंस टीम और अन्य संबंधित कर्मियों की गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है। वहीं बीते दिनों ब्लैक बॉक्स का मिलना जांच एजेंसी के लिए एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा था, जहां ब्लैक बॉक्स से मिलने वाला डेटा से असली वजह से पर्दा उठने की उम्मीद जगी थी। ब्लैक बॉक्स के डेटा से क्या मिलेगा? ब्लैक बॉक्स यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि CVR में अंतिम मिनटों की बातचीत से हादसे के वास्तविक कारणों की पहचान संभव हो सकती है। वहीं FDR विमान के सभी तकनीकी संकेतों का रिकॉर्ड रखता है, जैसे इंजन की स्थिति, स्पीड, एल्टीट्यूड आदि। ये डेटा ये स्पष्ट करता है कि हादसे की वजह तकनीकी थी या कोई बाहरी हस्तक्षेप। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी इस जांच की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO को ऑब्जर्वर के तौर पर जांच में शामिल होने की अनुमति दी है। CAO संयुक्त राष्ट्र की संस्था है और इसका रोल जांच की निष्पक्षता को दर्शाता है। इसके अलावा अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की प्रतिनिधि और विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ भी जांच में सहयोग कर रहे हैं। वहीं इस बड़े हादसे के बाद देश भर में डर का माहौल है, खासकर एयर इंडिया के विमानों को लेकर। ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए DGCA ने एयर इंडिया के सभी 33 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच करवाई थी। अच्छी बात यह रही कि बाकी विमानों में कोई तकनीकी खामी नहीं पाई गई। मंत्री मोहोल ने खुद कहा कि हादसा एक अपवाद था और नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जांच एजेंसियां हर उस संभावना को टटोल रही हैं जो इस हादसे से जुड़ी हो सकती है। रिपोर्ट 3 महीने के भीतर आने की उम्मीद है, लेकिन तब तक उन सैकड़ों परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्रियों को इस विमान हादसे में खोया, ये इंतजार असहनीय होगा। वे पूरा देश यही जानना चाहता है कि आखिर 270 जिंदगियां क्यों गईं? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई साजिश रची गई थी? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।